नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। आपकी पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं, इस टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए इंडिविजुअली इस टॉपिक पे मैं रीडिंग्स बना रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ। आज हम कर रहे हैं वर्गो कन्या राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। 6 क्वेश्चंस मैंने प्लेस किए हैं। आपके पर्सन, आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं, थोड़ी और ज़्यादा आपको क्लियरिटी मिल जाए। अगर आप साप्ताहिक राशिफल में या मंथली रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं या और भी रोमांटिक रिलेशनशिप रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को ज़रूर चेकआउट करें। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर। चलिए, वर्गो, क्या है आपके पर्सन, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। क्वेश्चन नंबर 1, ये रिलेशनशिप में क्या हो रहा है इस समय? आप दोनों की रिलेशनशिप में क्या हो रहा है इस समय? क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मिल रहा है हमें। आपकी क्या फीलिंग्स हैं अपने पर्सन, अपने पार्टनर को लेकर के एंड डेफिनेटली रिलेशनशिप को लेकर। द एम्परर, आपके पर्सन, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्या हैं? किंग ऑफ वॉन्ड्स। काफी ज्यादा हेवी एनर्जीज हैं यहाँ पर। चलिए, आप दोनों को रिलेशनशिप में किस तरीके से बिहेव करना चाहिए एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप के अंदर, ताकि ये रिलेशनशिप कंफर्टेबल हो जाए। और 9 ऑफ सोर्ड्स। रिलेशनशिप में 3 से 6 महीने में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या हो सकता है रिलेशनशिप के अंदर इन 3 to 6 months। द डेविल। वर्गो, क्या चल रहा है लाइफ में? कार्ड्स एक बार क्लैरिफाई करेंगे। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट कर रहे हैं, बस वही लें। जो नहीं रेजोनेट कर रहे हैं, ज़बरदस्ती ना करें उन्हें रेजोनेट करने की, ठीक है। चलिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें क्या कह रहा है, लेट अस फाइंड आउट। वर्गो कन्या राशि, 2 ऑफ पेंटिकल्स। एम्परर का कार्ड हमें क्या कह रहा है यहाँ पर, द हाई प्रीस्टेस। 3 ऑफ पेंटिकल्स हमें क्या कह रहा है? मैं क्यों बार बार इसको पेंटिकल्स बोल रही हूँ, दिस इज 3 ऑफ वॉन्ड्स, बट 3 ऑफ पेंटिकल्स दूसरी बार निकला है, उसके बारे में भी बात करते हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड मिल रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें क्या कह रहा है, 5 ऑफ कप्स। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें क्या कह रहा है, वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड। डेविल का कार्ड हमें क्या कह रहा है क्लैरिफिकेशन में, द वर्ल्ड। वर्गो, आप दोनों की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा इस रिलेशनशिप में कंप्लीट स्ट्रेस मुझे दिख रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत परेशानियां मुझे दिख रही हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ में, मेजॉरिटी ऑफ यू, आप दोनों एक दूसरे के साथ में इस वक्त डिस्टेंस में हैं, दूरियां में हैं, फिजिकली डिस्टेंस है या इमोशनली एक दूसरे से दूर हैं, ये दिख रहा है फर्स्ट थिंग। सेकेंड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड हमें मिल रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। इस रिलेशनशिप में हो सकता है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, ओके। थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़्यादातर मुझे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई है, ज़्यादातर मुझे लग रहा है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है, 2 सिचुएशंस हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, एक सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन, आप एक कपल है और आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और है, थर्ड पार्टी, ओके। यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आप की लाइफ में, बिकॉज हमने ये आप दोनों के रिलेशनशिप में पूछा है, तो सिचुएशंस वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। आप दोनों के पास में या तो चॉइसेस हैं, क्योंकि आपके पर्सन के पास तो डेफिनेटली है, ये मुझे दिख रहा है।
आपके पास संभावना मुझे कम लग रही है, लेकिन शायद कुछ लोगों के लिए है। साथ ही मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप के रिलेशनशिप में कुछ और भी इश्यूज हैं, यानी आप दोनों एज अ कपल हैं और आपके पर्सन, आपके पार्टनर किसी और से इंटरेस्टेड है हो गए हैं, नो थर्ड पार्टी में चले गए हैं, या तो फिर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी आ गई है। यहाँ पर बहुत सारी टफ सिचुएशंस मुझे दिख रही है, रिलेशनशिप के अंदर कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है, स्टक स्टेगनेंट हो गई है आप दोनों की ज़िंदगी, डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजंस क्या लेने हैं, रिलेशनशिप में क्या करना है। बहुत सारे लोगों के लिए अगर आपके पर्सन, आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, यानी आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया हो उनकी फैमिली में या आपकी फैमिली में, ये भी मुझे इशू यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप मैरिड हैं और अपने हस्बैंड वाइफ के बारे में देख रहे हैं, देन आपको डाउट हो रहा है या आपको कहीं से पता चल गया हो ये सिचुएशन है, या तो आपके पार्टनर की ज़िंदगी में उनकी फैमिली में किसी को पता चल गया हो ये सिचुएशन है। अब आपकी फीलिंग्स क्या है? एम्परर मिल रहा है एंड वी हैव द हाई प्रीस्टेस। आप खुद कंफ्यूज्ड हैं, फर्स्ट थिंग। बहुत कुछ है ऐसा इस रिलेशनशिप में जो आपसे छुपाया गया है या आपने छुपाया गया है। दोनों सिचुएशंस हैं, आपके साथ में जो रेजोनेट करे बस उसे ही लें। या आपसे छुपाई गई है बहुत सारी बातें, या आपने छुपाई है बहुत सारी बातें। आपसे छुपाई गई है या आपने छुपाई है, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप को अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में ऑपरेट करना चाह रहे हैं, बिकॉज अब आप में थोड़ा सा आपको कुछ पता चला है, क्योंकि यहाँ पर 2-3 सिचुएशंस हैं। या आपको पता चल गया है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ और है, अब आप अपने तरीके से हैंडल करना चाहते हैं सिचुएशंस को, एक्सट्रीम ट्रस्ट और भरोसा नहीं करना चाहते हैं, ये भी एक सिचुएशन है। इन एवरी वे आप अपने टर्म्स एंड अपने कंडीशंस में अब इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने तरीके से डिसीजंस लेना चाहते हैं, और वो डिसीजंस आप दुनिया से, लोगों से शेयर नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोग रिलेशनशिप को बैलेंस कैसे किया जाए अभी भी मैच्योरिटी के साथ में थोड़ा सा डील करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही। आपके पर्सन के दिल में क्या विचार, क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर के। 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ साथ में हमें 7 ऑफ कप्स मिल रहा है, और 3 ऑफ पेंटिकल्स जो मैं बार बार बोल रही थी, तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। साथ ही मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को बहुत मेहनत करके बनाया गया था। इट वॉज नॉट ईजी फॉर यू, आपके पार्टनर के लिए भी इतना ईजी नहीं था इनिशियली। पुरानी बात जब हो रही है, पास्ट डेज की बात हो रही है, बहुत मेहनत प्यार से एक दूसरे के साथ में लगाव, जुड़े हुए थे, हो सकता है अट्रैक्टेड हो एक दूसरे के साथ में, और उस तरीके से इस रिलेशनशिप की शुरुआत हुई है। अब आपके पार्टनर की सिचुएशंस ऐसी हैं कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी इश्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, या तो फिर ये मल्टीपल पार्टनर्स के साथ में ज़्यादा इंटरेक्ट करना इनको, बिकॉज हमें डेवल भी मिल रहा है, तो मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं, आपके अलावा दूसरी प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं, बिजनेस, फाइनेंसेस या दूसरी और कोई करियर को लेकर के, लेकिन इनके हाथ में बहुत सारी चॉइसेस हैं, मुझे ये दिख रहा है। डेफिनेटली ये वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन के अंदर इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे दिन आगे आगे जाएंगे क्या सिचुएशंस हो रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर ये एक्शंस लेंगे ओके आपकी तरफ, ठीक है। आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्या है? डेफिनेटली किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड हमें पेज ऑफ कप्स का कार्ड मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ों को अनदेखा करने की कोशिश की गई हो पास्ट में, ये एक चैनल्ड मैसेज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मतलब मुझे ये फील हो रहा है। सो प्लीज़ जिसके साथ भी रेजोनेट हो उसे ही रखें। रिलेशनशिप में चीज़ों को इतनी इम्पोर्टेंस, जहाँ मेरे कहने का मतलब है कि जब एक्शन लेने की ज़रूरत थी तब थोड़ी सी ढील दे दी है, तब थोड़ी सी कचास रह गई वो रिलेशनशिप में। ये मुझे गाइडेंस मुझे मिल रहा है, ये मुझे मैसेज चैनल हो रहा है। प्लीज़ जिसके साथ रेजोनेट हो बस वही लें। आप दोनों ही एक दूसरे के बगैर दुखी हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर कुछ परसेंटेज में लग रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द परसेंटेज में आपकी तरफ से आप सोच समझ करके डिसीजंस लेने वाले इस वक्त मुझे लग रहे हैं। इमोशनली आप ज़्यादा डिसीजंस नहीं लेकर के दिमाग से, अच्छे ठंडे पॉजिटिव दिमाग से डिसीजंस लेने के बारे में सोच रहे हैं। अपनी बातें ज़्यादा नहीं शेयर करना, नहीं आपके मन में जो भी चल रहा है वो सब किसी के साथ में बताना, शेयर करना, ऐसे आपकी सिचुएशन मुझे लग रही है।
साथ ही मुझे लग रहा है हो सकता है कि आपके पर्सन, आपकी पार्टनर या आप दोनों के रिलेशनशिप में पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस रहा हो और रिलेशनशिप में पेरेंट्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम आई हो, या आपके पेरेंट्स आपको फोर्स कर रहे हो इस रिलेशनशिप में कोई एक्शन लेने के लिए, ये भी दिख रहा है। हालांकि दूर होते हैं तो एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, लेकिन पास होते हैं तो सिचुएशंस जम्बल्ड अप हो जाती है। मुझे ज़्यादातर ये एनर्जीज मिल रही हैं। आप दोनों को किस तरीके से एक दूसरे के साथ में रहना चाहिए, आपका बिहेव एक दूसरे की तरफ किस तरीके से होना चाहिए। हमें मिल रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। चीटिंग, धोखा, दर्द, परेशानी, धोखे, मतलब बैक स्टैबिंग, ऐसे यहाँ पर इश्यूज दिख रहे हैं। डेफिनेटली आप दोनों ही, शायद दोनों ही मुझे लग रहे हैं, लेकिन आप मुझे ज़्यादातर दिख रहे हैं कि रात को ठीक तरीके से आप सो भी नहीं पा रहे हैं। यानी आपको, अगर मैं कहूँ इन अदर वर्ड्स, कि आपको सुकून नहीं मिल रहा है, आपको शांति नहीं मिल रही है। और आप दोनों की सिचुएशंस यही है, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ में बात भी अगर करेंगे तो इट विल बी एंड ऑफ द वर्ल्ड। यानी इतना आप लोग बुरी तरीके से एक दूसरे के साथ में बात करेंगे, बिकॉज आप दोनों की जो रिलेशनशिप की जो सिचुएशंस है दैट इज़ ऑल जम्बल्ड अप। डिसीजंस लेने में बहुत बहुत स्ट्रेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या हो सकता है इन 3 to 6 months। हमें द वर्ल्ड मिल रहा है और डेवल का कार्ड मिल रहा है। ये दोनों ही मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं और दोनों ही अपनी अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को होल्ड करते हैं। मुझे लग रहा है कि 2-3 सिचुएशंस यहाँ पर मुझे फील हो रही हैं। फर्स्ट इज़, या तो आप दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस में चले जाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाएंगे, आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आप लोग एज अ कपल हैं तो स्प्लिट होंगे। मैं डाइवोर्स की बात नहीं कर रही हूँ, इफ़ यू आर अ कपल, ब्रेकअप की बात मैं नहीं कर रही हूँ इस वक्त। लेकिन आप दोनों की जो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ही हैवी एनर्जीज़ मिल रही हैं। मुझे लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में और आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में चले जाएंगे। एक बात और भी मुझे फील हो रही है यहाँ पर, प्रोबेबली आप में से कुछ लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे भी, लेकिन सिर्फ अपने फिजिकल डिज़ायर्स एंड नीड्स के लिए, ओके। या आप सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, ये एनर्जीज भी मुझे मिल रही है। जो 3 से 6 महीने आप दोनों के बीच में मेजर चेंजेस मुझे यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों स्प्लिट हो ही जाएं और शायद ही एक दूसरे की लाइफ से हमेशा के लिए निकल जाएं, ऐसे भी चांसेस हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए ऐसे चांसेस मुझे दिख रहे हैं। ये एक हेवी रीडिंग है। जो भी मैसेजेस आपके साथ में रेजोनेट कर रहे हैं बस उसे ही लें। सारे मैसेजेस, सारी रीडिंग को आपके साथ ज़बरदस्ती रेजोनेट ना करें प्लीज़। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।